गली से गुजरने वाली खवातीन को छेड़ने से मना करना ननकाना के आतिफ और एहसान अली के दरमियान बना वजह तनाज़ा। एहसान ने आतिफ को दी धमकियां। गाली की गलोच हुई, वो कह रहा है ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने जाकर उसको फैर मार दिए। पुलिस ने एहसान का झूठ कैसे पकड़ा और कत्ल की असल वजह क्या बनी, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना सदर ननकाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 364/22। कत्ल हुआ है और कत्ल की वजह अना जो है वो सिर्फ और सिर्फ अना है। दोनों बरादरियों के दरमियान मैं चौधरी हूँ, दूसरी बरादरी का कहना है कि मैं चौधरी हूँ। झगड़ा सिर्फ इतना था, खवातीन को आवाज़ें कसना, लोगों के रास्ते को रोक लेना और लोगों को धमकियाँ देना, मनशियात का इस्तेमाल करना, लोगों को तंग करना। गुनाह ये था। इस गुनाह पर मना करने पर कत्ल कर दिया गया। सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अदील शौकत साहब, जो कि थाना सदर ननकाना में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ चलते हैं, मुलजिम से बात करते हैं और फिर असल कहानी इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। मुलजिम से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? एहसान अली। एहसान अली। एहसान अली, कितनी उम्र है? 22 साल। क्या करते हो? जानवरों का कारोबार करता हूँ। जानवरों का कारोबार करते हो, व्यापारी हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ, ये हथकड़ी लगी हुई है, क्या हुआ था? पूरी कहानी सुनाओ। इन्होंने हमारे साथ वारदात की थी, आज जिसको मैंने कत्ल किया, आतिफ को। कैसे वारदात की थी? कहाँ वारदात की थी? जी, इसने 20 चक वाले पुल में वारदात की थी। ये 13 लोग थे जिन्होंने वारदात की थी। तो ये भागे और पुलिस ने कारदगिर्दी करके इनको पकड़ लिया और 3 माह में इसकी बेल होगी। वे छूट कर फिर तंग करने लगा मुझे। फिर भी इसने कई बार इरादा बनाया, मैंने आपको ये कर देना है, मैंने आपको कत्ल कर देना है, मैंने आपको ऐसे कर देना है। मेरे साथी जो पकड़े हैं उनको छुड़वा दो। उनके जो वारदात की थी वो कहाँ की थी? वो की थी 20 चक वाले पुल में। क्या चीज़ लूटी थी? ये 16 फुटी हंडाई होती हैं, वो लूटी थी। पैसे लूटे मैम। कितने पैसे थे? 13,75,000 रुपये। 13,75,000 रुपया 13 लोगों के साथ ही आया और इसने आपका ले लिया, ऐसा ही है? आपसे लिया था? जी, मेरे और मेरे चाचू से और हमारे साथ 2 और साथी थे उसके, उन्हों के साथ। फिर वो छूट कर मैं धमकियाँ देता था रोज़ाना जाके, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो मेरे साथी है उनको छुड़वा दो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर। क्या कहता था? पूरी बात बताओ ना। वो कहता था मैं आपको कत्ल कर दूंगा जब मेरे साथी नहीं बाहर आएंगे, आप जाके उसको बयान दे दो। गाली की गलोच हुई, वो कह रहा है ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने जाकर उसको फैर मार दिए। कहाँ पर मारा? उसकी हवेली पे जाके मारा। आपको कैसे पता है कि वो हवेली पर बैठा हुआ है? बस जब गाली जोल हुआ वो अपनी हवेली पे चले गया, मैंने देखा। हाँ, जो झगड़ा हुआ कत्ल से पहले, वो झगड़ा कहाँ पर हुआ था और किस बात पे हुआ? गली में हुआ था, हमारे दरवाजे के पास झगड़ा करके गया और अब बच्चों को कह रहा था तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, ऐसे कर दिया, हम आपको कर देंगे, अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे झगड़ा गालियाँ निकाली उसने। आपने कहाँ से पिस्टल ली? मैंने पेशावर से पिस्टल ली थी। कैसे उन लोगों से ताल्लुकात बने जिनसे पिस्टल खरीदा? वो उधर होते ही पठान है, तल्लक उनके साथ होता है, वो हमें हमेशा नहीं हमारे साथ लेते हैं, इसलिए बस तल्लक बन जाता है। मैं वो जो असला बेचते हैं उनसे ताल्लुक बने हुए थे आपके? बने हुए तो नहीं, एक आदमी से लिया मैंने, कहा बहुत ट्रक लिए हैं जो मैं। अच्छा जी। किसी ने पूछगिछ नहीं की? किसी ने भी पूछगिछ कैसे करते थे। 14,500 की। 14,500 रुपए की ली। फिर गोलियां भी वहीं से ली? जी, गोलियां वहाँ से ली। फिर गोली मार दी उसको? कहाँ मारी? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने ब्रेस्ट मारा उसको, कहाँ कहाँ लगी मुझे नहीं मालूम। मूछों शूछों का क्या मसला था भाई? नो मैम, कोई भी नहीं था मूछों। क्या मसला था बताओ ना पूरी। क्या चौधरीपन पे लड़ाई हुई थी? किस बात पे लड़ाई थी? मैम बाहिया डिकेटी की रंजिश से लड़ाई हुई थी। मूछों को ताव कौन देता था? वो ही देता था, मैंने कभी नहीं दिया मूछों को। आपने जाके कत्ल कर दिया? हाँ? जी। कत्ल करना, किसी इंसान को गोली मारना कोई आम बात है? नो मैम। मुलजिम का सारा बयान और सारी कहानी, क्या सच है क्या झूठ है, वो इसने अपनी ज़बानी सुनाई है। SHO साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। अदील शौकत, SHO थाना सदर ननकाना।
मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इस केस को ट्रेस किया है, वजह अनाथ असल थी क्या, ये हम अदील साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदील साहब, क्या कहानी है, एक्चुअल कहानी क्या है? जी मैम, असल में ये कातिल और मकतूल एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मकतूल है वो गुजर बरादरी से तल्लक रखता है और ये जो कातिल है ये मलक बरादरी से तल्लक रखता है। ये शुरू से थोड़ा सा अबाश टाइप नौजवान था, अपने पास वेपन रखता था, जो कि इसकी और भी ऐसी एक्टिविटी गांव में थी काबिल एतराज़, जो उन्होंने इसको मुतअद्दिद बार मना किया कि भाई आप भी माएँ बहनें हैं, आप इन एक्टिविटीज़ से बाज़ रहें, लेकिन ये उन हरकतों से बाज़ ना आया। इसने फिर जो मकतूल है उसके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा डकैती का भी दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस ने उसको बेगुनाह कर दिया। लेकिन मुकदमा वाकई झूठा था? जी, मुकदमा बिल्कुल वो झूठा था और वो मकतूल उसमें बेगुनाह था। ये इसी वजह से जब भी वो गुज़रते थे ये मुख्तलिफ़ हरकतों सकनात से उनको तैश दिलाता था, जो वो बर्दाश्त कर रहे थे कि ये जो है ना ये इंस्टिगेट करता था हमेशा लड़ाई के लिए। पर्टिकुलरली उस दिन भी इसने जाके उसके साथ जो है वो जो कातिल है ईसान और इसका चचा खालिद, ये उस दिन भी प्लान करके गए हैं कि आप जो है वो हमें मना करते हो कि ऐसी अरबाश हरकतें ना करो। तो ये वहाँ पे गए हैं, उसको बुलाया इन्होंने, उसको इन्होंने कहा है कि भाई आप हमें क्यों मना करते हो। उसने कहा जी सारे गांव का मसला है, आप ऐसी हरकतें ना करें। ये बात करके वो वहाँ से वापस जाने लगा है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ हाथापाई नहीं हुई, इन्होंने ही उसको बुलाया है, वो बात करके वापस जाने लगा है। तो इसने जो है वो फौरी तौर पे अपना जो पहले से प्लान था उसके मुताबिक पिस्टल निकाला है, पिस्टल निकाल के उस पर फायरिंग शुरू कर दिया है, जो वो फायरिंग से वक्ती तौर पे ही वहाँ पे ही उसकी डेथ हो गई थी, मौके पे डेथ हो गई थी उसकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि इस किस्म की हरकत करता था कि झगड़ा हो आपस में, क्या क्या हरकतें करता था और कहाँ पर खड़े होकर ये काम होता था? क्या गांव एक था, गली एक थी? जी बेसिकली वहाँ पे जो मकतूल है उनकी डोमिनेंट जो कास्ट है, बरादरी है, वो उनकी है। ये थोड़े घर है, ये वहाँ पे नुकरों पे खड़े होना, कभी किसी का रास्ता रोकना। ज़ाहिर है गांव में जो है वो लोग जो है वो रेडी का इस्तेमाल करते हैं ये जानवरों का चारा वगैरह लाने के लिए। कभी किसी का रास्ता रोक देना, कभी किसी के नुक्कर पे खड़े हो जाना, ऊंची आवाज़ में फ़ोन पे जो है वो सॉन्ग वगैरह लगाना, मतलब वो तमाम चीज़ें जो सोशल ईवल्स हैं मुआशरे में वो इसमें मौजूद थी। इसी बात से बच्चियाँ उनकी स्कूल भी जाती थी, उनके छोटे बच्चे भी जब बाहर निकलते थे उनको मजाक करना, गलत नामों से पुकारना, ये सारी चीज़ें जो थी ये करता था शुरू से उनके ख़िलाफ़। ठीक है, मुलजिम जो है ये। और आतिफ जो था वो इसको मुतअद्दिद बार, आतिफ और उसके जो बड़े हैं अकाबरीन हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार इसको इन हरकतों से बाज करने के लिए इनके बड़ों को भी कहा कि आप इसको कंट्रोल करें। ये बजाय कंट्रोल होने के ये और ज़्यादा हाइपर होता था कि आप होते कौन है मुझे मना करने वाले, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं बड़ा बासर हूँ, मेरे पास वेपन है। ये इस किस्म की हरकतें जो है इसकी चलती। अभी उस गाँव में लोगों ने सुख का सांस लिया है। थैंक यू सो मच जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।